हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की अगली ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन लेसन नंबर 6 तक कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टडी लेसन नंबर 7 हुज नेम इज ग्रीडी मैन। ग्रीडी मैन मतलब एक लालची एक व्यक्ति। ठीक है, तो उसकी एक स्टोरी है प्यारी सी, वो अपन आज पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो ये है हमारा एक चैप्टर है 7 ग्रीडी मैन। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। देखो लालची मतलब क्या, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की सोचे, लोभ करे, एकदम लालच भरा हो उसके मन में कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, चाहे उसके लिए मुझे बेईमानी क्यों ना करना पड़े, झूठी क्यों ना पड़ना पड़े। तो वो व्यक्ति जो ज़्यादा पैसा कमाने की, धन कमाने की सोचता है, वो लालची इंसान कहलाता है। ठीक है, अपने मतलब के लिए, चाहे दूसरों का बुरा करके ही करना पड़े तो उसको लालची व्यक्ति कहते हैं, है ना भाई। दूसरों का बुराई करके अपना भला करने वाला लालची व्यक्ति हो गया। ठीक है। तुलसी वॉज ए पुअर मैन। तुलसी एक गरीब व्यक्ति था। पुअर मतलब गरीब। गरीब कौन होता है? जिसके पास पैसा वैसा नहीं होता। ही लिव्ड इन ए विलेज। ही लिव्ड, वो एक रहता था किसमें? विलेज। विलेज मतलब गांव, तो वो एक गांव में रहता था और बहुत पुअर मतलब गरीब था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड जेंटल। वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब था ईमानदार, कि कभी झूठ नहीं बोलता था, बेईमानी कभी नहीं करता था। एंड जेंटल, और बात करने में बिल्कुल जेंटल यानी विनम्र, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टली तरीके से, प्यार से बात करता था, गुस्से से बात नहीं करता था। ही हैड नो लैंड ऑफ इट्स ओन। उसके पास गांव में नो लैंड यानी खुद की कोई ज़मीन नहीं थी। ओन मतलब खुद की, तो उसकी खुद की कोई ज़मीन नहीं थी। ही वर्कड हार्ड इन अदर्स फील्ड्स एंड अर्नड हिज लाइवलीहुड। वो कड़ी मेहनत करता था दूसरों के खेतों में। दूसरों के खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करता था, क्योंकि खुद की ज़मीन तो थी नहीं, है ना। और मज़दूर बन के मेहनत करता था और अपना लाइवलीहुड यानी जीवन चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता तो वहीं से वो कमाता था और अपना जीवन लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन चलाना। ठीक है, तो जीवन चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता था वो वहीं पे दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करके प्राप्त करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एवरी डे तुलसी वेंट टू द टेम्पल। डेली यानी रोज़ाना तुलसी कहाँ पे जाता था? मंदिर में जाता था। ही प्रेड टू गॉड मेक हिम रिच। और वो भगवान से प्रे यानी प्रार्थना करता था, गॉड यानी भगवान से, मेक हिम रिच कि भगवान मुझे रिच, रिच मतलब अमीर बना दो, यानी मेरे पास पैसा आ जाए। गॉड फेल्ट पिटी ऑन हिम। और भगवान जब देखता थे मंदिर में, भाई ये तो मेरे पास हुआ है प्रार्थना करने, तो भगवान को काफ़ी दया, पिटी मतलब दया आना, ऑन हिम उस पर, तो भगवान को तुलसी पर काफ़ी दया आती थी कि देखो मेरे से रोज़ क्या मांगता रहता है, कितना गरीब है ये। वन डे अ सेज केम टू हिज हाउस एंड गेव हिम ए हैन। एक दिन एक सेज, सेज का मतलब साधु, जैसे साधु है ना, ऐसे साधु जो होते हैं ना, पंडित वगैरह होते हैं। तो एक दिन एक सेज साधु उसके घर पे आया, उसकी कुटिया में, छोटा सा गरीब है तो उसकी कुटिया में आया। एंड गेव हिम ए हैन, और उसको एक मुर्गी दी। क्या दी? मुर्गी। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी हैन। वो एक साधारण मुर्गी नहीं थी। इट लेड ए गोल्डन एग एवरी डे। वो मुर्गी लेड मतलब देना, गोल्डन एग यानी सोने का अंडा, एवरी डे मतलब रोजाना। तो वो रोज़ाना मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। ऐसी मुर्गी वो साधु उसके घर देने आया। तुलसी सोल्ड द एग्स इन द मार्केट एंड गॉट ए लॉट ऑफ मनी। अब तुलसी उस सोने के अंडे को मार्केट में बेचता और बहुत सारा पैसा मिलता उसे। भाई सोना तो कितना महंगा होता है ना। सून ही बिकेम रिच, और जल्द ही वो बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। डेली एक सोने का अंडा मिलता और उसको मार्केट में बेच के लाता और खूब सारा पैसा मिलता उसको। हिज नेबर वॉज ए कनिंग फेलो। उसके नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, बहुत चालाक व्यक्ति था। फेलो मतलब व्यक्ति, बहुत कनिंग मतलब चालाक, तो उसका पड़ोसी बहुत चालाक व्यक्ति था। ही वॉज जेलस ऑफ तुलसीज प्रॉस्पेरिटी। वो तुलसी के इस तरीके से अचानक गरीब से अमीर होने के तरीके से जलता था। जेलस मतलब जलना, प्रॉस्पेरिटी का मतलब गरीब से अमीर हो जाना। तो अमीर होने के जो वो हो रहा था तुलसी, उससे काफ़ी जलता था। कौन? उसका नेबर। वन डे ही थॉट, एक दिन उसने सोचा, इफ़ आई स्टील द हैन आई शैल ऑल्सो बिकेम रिच लाइक हिम, कि अगर मैं उसकी मुर्गी को चुरा लूँ तो फिर वो मुर्गी मेरी हो जाएगी, सोने का अंडा मुझे देगी, तो फिर मैं भी उसी की तरह रिच यानी अमीर हो जाऊँगा। सो वन नाइट
ही एंटर्ड तुलसीज हाउस एंड स्टोल द हैन। और एक रात को वो नेबर था, वो एंटर घुस गया तुलसी के घर में और स्टोल यानी चुरा लिया किसको, मुर्गी को। ही वॉन्टेड टू गेट ऑल द एग्स इन वन गो। अब वो चाहता था कि मुर्गी ये रोज़ रोज़ एक एक अंडा देती है, वो गलत है भाई, वो परेशान। वो चाहता था कि एक साथ सारे के सारे अंडे मुर्गी दे दे मुझे, कि भाई सारे के सारे अंडे एक बार में मिल जाए। सो ही कट ओपन द स्टमक ऑफ द हैन। इसलिए उसने काट कर उसके पेट को काट दिया, मुर्गी को मारकर उसका पेट काट दिया। भाई इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे, ये रोज़ एक अंडा देती तो मैं सारे के सारे एक बार में निकाल लेता हूँ। तो उसने ऐसे काट दिया लालच में आकर। बट देयर वॉज नो एग इनसाइड। लेकिन अंदर तो पेट में एक भी अंडा नहीं था। वो रोज़ एक अंडा बनाती थी और फिर देती थी, तो पेट में तो खाली था पेट। उसने सोचा कि पेट अंडों से भरा होगा, तो लालच कर गया वो, और एक अंडा के बजाय सारे के सारे अंडे निकाल लेने का सोचकर उस मुर्गी को मार दिया। ठीक है, तो लालच कर लिया ना उसने, ग्रीडी। देखो ये मार दिया मुर्गी को, अब लोग पकड़ रहे हैं उसको। इन द मॉर्निंग द विलेजर्स केम टू नो ऑफ हिज मिसडीड। सुबह, अगले दिन सुबह गांव वालों को उसके मिसडीड यानी उसके गलत कार्य, उसकी चोरी का पता लग गया। दे कॉट हिम एंड हैंडेड ओवर टू द पुलिस। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा और पुलिस को दे दिया, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। दस द ग्रीडी मैन गॉट हिज पनिशमेंट। इस तरीके से उसने लालच किया, दूसरे की मुर्गी चुराई और सारे के सारे अंडे एक बार में लेने के लालच में मुर्गी को भी काट दिया, और इस तरीके से उसको पनिशमेंट, उसकी लालच का पनिशमेंट मिल गया। तो यही बच्चों हमारा छोटा सा चैप्टर था। अपन को कभी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमेशा जितना मिले उसमें खुश रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर था तुलसी वॉज है, तुलसी कौन था, पुअर था या रिच था? तो शुरू में तो पुअर था ना, पुअर मैन। तुलसी लिव्ड इन, कहाँ पे रहता था, सिटी या विलेज, विलेज में। तुलसी मेड, सॉरी गॉड मेड तुलसी, भगवान। अब देखो साधु जो था वो भगवान ने तो भेजा था, क्योंकि भगवान को दया आ गई थी सोने का अंडा देने वाला। तो गॉड ने तुलसी को क्या बना दिया, रिच बना दिया। द नेबर स्टोल द, नेबर ने, पड़ोसी ने क्या चुरा लिया था, हैन, मुर्गी को चुरा लिया था। द थीव गॉट हिज, चोर को उसकी क्या मिल गई, रिवार्ड या पनिशमेंट, रिवार्ड मतलब तोहफा, पनिशमेंट मतलब सज़ा, सज़ा मिल गई। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए फिल करके फ़ोटो का PDF बनाकर दे दूँगा। जिस पे होमवर्क लिखा हुआ है वो आप कॉपी में कर लेंगे, बाकी बुक में भर लेंगे। बुक्स स्कूल में आ गई हैं, आप आगे परचेज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।